गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 यानी 30 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे एवं उनमें से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो कवि हैं रहीम दास, उनके दोहे को पढ़ेंगे। ठीक है, और उनके दोहों को पढ़ने के बाद जो उनसे हमें सीख मिलती है उसको हम अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे। तो दोहा क्या लिखा है? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बही रीत, विपरीत कसौटी जे कसे तो ही सच्चा मीत। अब क्या बोलते हैं? यह देखिए, सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियाँ लिखनी होती हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो दोहे हैं ये रहीम जी के हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि आपको सच्चे मित्र की पहचान किस तरह से करनी है। फिर देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं, हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं, पर विपरीत यानी कि जब विपत्ति आती है, इसी के विपरीत जब हम विपत्ति में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, रुई कसौटी में जो खरे उतरते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जो कठिन समय में हमारा साथ देते हैं वही लोग हमारे सच्चे मित्र होते हैं। यानी कि कहने की बात यहाँ पे इतनी सी है कि जब हम पढ़े लिखे होते हैं, है ना, एक ऊंची पोस्ट पे होते हैं, पैसा होता है, दौलत होती है हमारे पास, तो उस वक्त दूर के लोग भी हमें अपना बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई अरे वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, है ना। और जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो उस वक्त क्या होता है, या हम किसी विपत्ता में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, उस वक्त अगर कोई हमारा साथ देता है ना तो वो हमारा सच्चा मित्र है ना। जिस तरह से अभी जब मैंने ये चैनल बनाया था स्टार्टिंग में, तब मेरा चैनल इतना फेमस भी नहीं था, आप लोग मुझे जानते भी नहीं थे, इतना ज़्यादा प्यार भी नहीं देते थे मुझे, है ना। लेकिन तब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ये कहते थे भाई ये मेरी मैम का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें। मैम ये अपने दोस्तों से इधर उधर सब जगह कहते थे कि भाई जिसको भी ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे मैम के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे मेरे सच्चे बच्चे हैं, है ना। वो मेरे सच्चे दोस्त हैं जो मेरी मुश्किल घड़ी में मेरे साथ थे। आज जब मेरा चैनल चल गया है, खूब आप लोग प्यार दे रहे हैं, तो अब तो हर कोई चाहेगा कि कहेगा अरे भाई वो तो हमारी मैम का चैनल है ना। हर कोई जो ये कहते थे ये नहीं चला पाएंगी चैनल, कुछ नहीं कर पाएंगी आप, है ना, वो भी आज कहते हैं कि भाई ये हमारी मैम है ना। तो क्या अर्थ है इसमें कि सच्चा दोस्त तो वो होता है ना जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपका साथ दे। जब आपके पास पैसा है, दौलत है, जब आपकी इज्जत है, शोहरत है, हर तरफ आपका नाम है, उस वक्त तो जो दूर के लोग होते हैं ना वो भी आपके रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे सगे नहीं होते, इसका मतलब, है ना। ऐसे यहाँ दूसरा दोहा आपको दिया गया है। जाल पर जल जात बही, तजी मिनन को मुँह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़े छो। कहते हैं मछली का जल के प्रति प्रेम दर्शाते हुए रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या लिखी है। पानी में जाल फेंके जाने पर पानी मछली का मुंह छोड़कर बह जाती है। मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा है कि उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती और बाहर निकलते ही मर जाती है ना। भाई अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, पानी बह जाएगा, लेकिन मछली का प्यार इतना सच्चा है कि वो मर जाती है ना। तो हमारी दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको दोनों दोहों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो देखिए, आप लिखिएगा सच्चे मित्र की पहचान ये होती है कि वे कठिन समय में भी हमारा साथ निभाता है। ठीक है, जो मतलब के दोस्त होंगे वो कठिन समय में हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, और सच्चा दोस्त वही होगा जो कठिन समय में हमारा साथ निभाए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है, मित्र शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि ऐसे शब्द जो मित्र के पर्यायवाची हों, लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है मित्र के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने 4 लिख दिए हैं, अब आपको इसमें से जो पसंद आए वो 2 लिख सकते हैं। मित्र को दोस्त, साथी, बंधु, सखा, ये सारी चीज़ें कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे उसे आप लिख सकते हैं। 2 लिखने हैं आपको, चलिए लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, मछली पानी से या पानी मछली से, आप कैसे कह सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है परंतु पानी मछली से सच्चा प्रेम नहीं करता। क्योंकि जब पानी में जाल डाला जाता है तो जो पानी होता है वो जाल में मछली को अकेला छोड़कर बह जाता है, परंतु जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो अपना प्रेम दिखाती है और मर जाती है ना। तो इसे आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए पानी के 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। यहाँ पे भी मैंने 4 लिख दिए हैं, आप 3 कोई भी लिख लीजिएगा। जल, नीर, वारी, पेय और इसके अलावा एक पेय भी होता है, अगर वो लिखना चाहें तो आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है, कैसे, विस्तार से लिखिए। तो वैसे तो ये क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग को खुद करना चाहिए कि आपने किसी से मित्रता निभाई है तो कैसे निभाई है, लेकिन मैं एक यूनिवर्सल आंसर लिख देती हूँ कि भाई हाँ लिखाई है, उसकी मदद करके, ज़रूरत पे उसके काम आकर, है ना। चलिए मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ फिलहाल आपको, आप लोग लिख लेंगे। वैसे कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है तो उसी वाक्य को बयान करें। ठीक है, मेरी वाला जो आंसर है उसको ना लिखें। चलिए आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हाँ हमने सच्ची मित्रता निभाई है अपने दोस्त की मदद करके, ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ देकर। ठीक है, ये एक बिल्कुल कहते हैं ना यूनिवर्सल आंसर है, आप इसे लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने किसी की हेल्प की हो तो आप उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।